Back, let's shift our focus to other developments. Exchange of fire is underway between security forces and Naxalites in Chhattisgarh's Bijapur district. It is happening in Bijapur's National Park area. As per the Bijapur police, search operation is ongoing and more details are awaited at this point of time. Gaurav Singh, my colleague, is joining me live on the broadcast. Very good morning, Gaurav. In Bijapur now, in fact, exchange of fire is taking place and there is in fact exchange of fire being seen between the security forces and Naxalites in Chhattisgarh. What is the latest that you're picking up from the ground? बिल्कुल देखिए, बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए और बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर में जो मैं बात करूं, बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच जो फायरिंग है वो देखने को मिली है। लगातार जो मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि पिछले समय आपको बता दूं कि बीजापुर के उसी इलाके में जो है मुठभेड़ हुई थी जिसमें 8 नक्सलियों को जो है मारा गया था और हमारे जो जवान हैं वो भी घायल हुए थे जब आईडी ब्लास्ट हुआ था। तो उसी क्षेत्र में बचे हुए नक्सलियों को ढूंढने के लिए लगातार ये जो प्रयास है, जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। इसी दौरान जो फायरिंग है वो अभी जारी है। वहां पर 9 से 10 नक्सलियों के होने की जो सूचना है वो हमारे जवानों को मिली थी, जिसके बाद ये फायरिंग है वो लगातार चल रही है, क्योंकि टारगेट है 2026 का। उससे पहले बस्तर को पूरी तरीके से नक्सलियों से मुक्त करना है। इसी कड़ी में जो ये फायरिंग है, जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। All right, Gaurav. Thank you for in fact adding these details and sharing more. While the border security forces thwarted a deadly attack by Bangladeshi smugglers who were trying to cross over to the Indian fencing area in Malda district, West Bengal, and seized a huge quantity of fendicide, a codeine-based cough syrup. After a thorough search of the spot, 572 bottles of the fendicide and a torch was recovered by the BSF. As in fact, the latest that we are tracking at this point of time, an deadly attempt has been thwarted by the BSF of the smugglers from the Bangladeshi side trying to fence over. This comes just a day after the fencing was also heightened at the Indo-Bangladesh border. My colleague Renik is joining me for more. Renik, the BSF has thwarted the deadly attack to stop the infiltration and also for the attempts of the smugglers to cross over to the Indian fencing area in West Bengal by in fact taking in the chemical. What is the latest that you are tracking in this regard? एकदम देखिए, ये नावदा बॉर्डर का केस है। नावदा बॉर्डर में 11 तारीख रात को जब स्मगलिंग की कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीएसएफ की तरफ से इंटरवेंट किया गया था स्मगलर को, और स्मगलर को रोकने के लिए जब बीएसएफ की तरफ से बताया जा रहा था, उसी टाइम पर स्मगलर की तरफ से बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना घटा है। बीएसएफ को टारगेट करते हुए उनकी तरफ से पत्थर और उसके साथ साथ ही लाठी से बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना भी स्मगलर की तरफ से किया गया है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए बीएसएफ को गोली भी चलाना पड़ा है। जैसे कि बीएसएफ का सूत्र हमारे से खबर मिल रहा है कि बीएसएफ की तरफ से पहले तो 2 राउंड फायरिंग ओपन एयर में किया गया था। उसके बाद भी जब स्मगलर रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, बीएसएफ के ऊपर हावी हो रहे थे, इसी टाइम पर स्मगलर्स को देखते हुए 2 राउंड फायरिंग किया गया है बीएसएफ की तरफ से। उसमें एक स्मगलर घायल हो सकता है, ऐसा भी बीएसएफ की तरफ से कहा गया है, मगर कोई भी स्मगलर पकड़ा नहीं गया है। और मगर जिस सामान को वो लोग स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, वो सामान को जब्त कर लिया गया है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि फेंसिडिल जो है फेंसिडिल, वो फेंसिडिल को स्मगल करने की कोशिश किया जा रहा था, और ये जो फेंसिडिल वो भी बरामद किया गया है। करीब 572 फेंसिडिल बोतल उनके पास से बरामद किया गया है। और इस तरीके का जो स्मगलिंग की कोशिश ये लगातार हो रहा है, और इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से नावदा बॉर्डर में हाई अलर्ट कर दिया गया है, और जो बीएसएफ का निगरानी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। All right, now it's time to shift our focus to other developments that we're tracking very closely from Assam, wherein a significant operation